नमस्कार, मैं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। दिल्ली में केजरीवाल की शराब की आबकारी नीति पर भाजपा ने सवाल खड़े करते हुए शराब की नीति के खिलाफ एक दिन का विधानमंडल स्तर पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। नजफगढ़ में भी निगम जोन चेयरमैन सत्यपाल मलिक के नेतृत्व में दिल्ली गेट पर आम आदमी पार्टी की शराब नीति के खिलाफ एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस मौके पर निगम जोन चेयरमैन सत्यपाल मलिक के साथ साथ दिचाऊ वार्ड की पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान, नजफगढ़ की पार्षद मीना तरुण यादव, जिला प्रभारी रवि त्यागी, भाजपा नेता अजित खड़खड़ी, जगबीर दिचाऊ, बाके पहलवान, मुकेश देशवाल, हरेंद्र सिंगल, विजय चौहान, मुनीश यादव, शालू सिंगल, रवि चिकारा व राजेश सोलंकी उपस्थित रहे। शुक्रवार को दिल्ली गेट पर भाजपा विधानमंडल कार्यकारिणी के सांकेतिक धरना प्रदर्शन में नजफगढ़ निगम जोन चेयरमैन सत्यपाल मलिक ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मलिक साहब, आज जो धरना प्रदर्शन किया गया शराब नीति को लेकर, उसके बारे में बताएं। दिल्ली की जो नई आबकारी नीति आई है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा तय हुआ था कि प्रत्येक विधानसभा में एक सांकेतिक 10 बजे से लेकर 12 बजे तक के धरने का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि जो नई आबकारी नीति आई है उसमें हर वार्ड में कम से कम 3-3 नए ठेके खोलने की योजना है। इसके साथ साथ जितने भी दिल्ली में बार, रेस्टोरेंट हैं जहाँ शराब परोसी जाती है, उसका भी समय इन्होंने रात 3 बजे तक बढ़ा दिया गया है। और जो 5 स्टार होटल है उनमें 24 घंटे शराब उपलब्ध कराई जाएगी। मैं समझता हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, उनके स्कूल, कॉलेज, ITI, IIT और हॉस्पिटल खोलने की बजाय ये दिल्ली सरकार शराब के ठेके खोलने पर तुली हुई है। क्योंकि जो आदमी महात्मा गांधी ने कहा था शराब आत्मा और शरीर का नाश करती है, तो ये हमारे बच्चों को खराब करना चाहता है। दिल्ली के जिस तरह से बिजली पानी भरी देकर, इस तरह से पूरे इस देहात के इलाके में शराब का वितरण करके लोगों की मानसिकता खराब करना चाहता है। और ये चाहता है कि उनका दिमाग खराब रहे और मेरे इस बहकावे में आकर मैं इस दिल्ली पर राज करता रहूं। तो क्या बीजेपी सत्ता में आई तो शराब नीति को बदलेगी? 100% गारंटी से कहते हैं। जिस तरह की नीति ये लेकर आया है, क्योंकि ये तो वर्षों से चला हुआ, आजादी के बाद से एक्साइज ड्यूटी सरकार का माध्यम हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 प्रदेश अब भी ऐसे हैं जहाँ पूर्णतः शराबबंदी है, गुजरात और बिहार, लेकिन वहाँ विकास कार्य जोरों पर है। दिल्ली छोटी सी स्टेट है, 65,000 करोड़ रुपए का बजट है, फिर भी आप देख रहे हैं दिल्ली का क्या हाल है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कोई हॉस्पिटल नया बनाया हो? कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के बगैर मर गए, ऑक्सीजन प्लांट लगाए नहीं, शराब के ठेके खोल दिए गए, वो भी सरकारी नीति के खिलाफ। प्राइवेट जो बड़े बड़े पौंटी चंदा जैसे बड़े बड़े ये शराब माफिया, उनको ये ठेके दिए गए पूरे के जोन बनाकर। 10 लाख रुपए फार्म की फीस थी, वो रिफंडेबल भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एक अप्लाई करता विशेष तो 10 लाख रुपए वो नॉन रिफंडेबल है। इस तरह की इन्होंने एक पैसा इकट्ठा किया, पूरे हिंदुस्तान के शराब माफिया दिल्ली में इकट्ठे कर दिए। मलिक साहब, एक सवाल, केंद्र में बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी सरकार इस नीति को कैंसिल कर सकती है, केंद्र की सरकार, तो क्या वो करेंगे? देखो, एक नीति होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, उनमें भी शराब की नीति है, शराब के ठेके हैं। मैं ये नहीं कहता वहाँ पूर्णतः शराबबंदी है, ये केंद्र का नहीं राज्य का विषय है। तो राज्य चाहे तो एक राज्य के विषय की बात ये है कि डोर टू डोर राशन सप्लाई का अध्यादेश पास करके और बीजेपी ने उसको कैंसिल किया। विशेष परिस्थितियां थी, कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मोदी जी ने मुफ्त राशन दिया है, सबको फ्री वैक्सीन दी है, वो समय की आवश्यकता थी। लेकिन ये एक्साइज नीति अलग से स्टेट का मामला है। इसमें हमारी मान्यता ये है कि एक तो देहात में, जिस तरह मैंने बताया कि हमारे यहाँ भोला भाला व्यक्ति है, देहात का किसान है, हमारे नरेला और नजफगढ़ जो अनाज मंडी होती थी, यहाँ कभी ठेके नहीं खुले। कारण क्या था? किसान अपनी साल भर की जो उसकी मेहनत है, अपनी जमीन का जो सोना उगल आता है, वो मेहनत करता है, अपनी फसल बेचने आता है, और कोई उसको शराब पिला दे, वो शराब के नशे में सारी अपनी जमा पूंजी खोकर शाम को घर अगले दिन जाए, तो बहुत बुरा था। इसलिए हमारे इस व्यापारी भाइयों का भी ये हमेशा मानना रहा कि नजफगढ़ और नरेला में कोई शराब का ठेका नहीं खुले। ऐसी मान्यता थी, रहनी चाहिए, क्योंकि किसान बहुत भोला भाला होता है। अब जैसे एक हमारे गरीब भाई मजदूर बता रहे थे कि मजदूर को इतना ज्ञान नहीं होता, नहीं तो उसकी भी इंडस्ट्री होती, वो भी IAS होता, वो भी साइंटिस्ट होता, वो भी प्रोफेसर होता। जो दैनिक वेतन भोगी है, तो मजदूर है, उसको इतना ज्ञान नहीं होता। शाम को कमाए 300 रुपए लिए 100 रुपए की बोतल पीगा तो बच्चों के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए अगर वो सुलभ आसानी से उपलब्ध होगी तो लोग पिएंगे, और दुर्लभ होगी तो बहुत कम लोग पिएंगे। मेरा ये मानना, जगह जगह ठेके खोलकर ये भोली भाली जनता को बर्बाद करना चाहता है। तो बीजेपी कहाँ तक विरोध करेगी इस नीति का?
हम आखिरी दम तक विरोध करेंगे इसका। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जहां रिहायशी इलाकों में जहां ठेके को ले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता वहां नए ठेकों का विरोध करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देव जी के जन्मदिन को विशेष और खास बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने साल भर से चली कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। संगठनों व किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन किसान नेताओं ने अलग ही राग अलापते हुए कहा कि उन्हें मोदी पर भरोसा नहीं है। जब तक केंद्र सरकार संसद में इन बिलों को निरस्त करने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने तो इसके इस तरह से केजरीवाल जी ने दिल्ली में शराब की नीति को लागू किया है, उसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर से विरोध करती है। एक वार्ड में जहाँ देहात में ठेके का नाम निशान नहीं था, वहाँ भी देहात में एक वार्ड में 3 ठेके, मतलब नजफगढ़ विधानसभा में 15 ठेके खोलने का विचार है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरी दिल्ली का इस शराब नीति का विरोध करता है, पुरजोर से विरोध करता है। इस धरना प्रदर्शन में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को केजरीवाल की शराब नीति की खिलाफत करने की शपथ भी दिलाई। वहीं पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान ने इस मौके पर क्या कहा, आपको दिखाते हैं। सरकार ने आबकारी नीति चलाई है, ये बड़ी बेकार नीति है जो हमारे देश और समाज को पीछे धकेलेगी। अगर सरकार को कोई नीति लेके आनी थी तो एजुकेशन से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड लेके आनी चाहिए। ये सरासर बहुत ही गलत नीति है जो समाज के लिए अच्छी नहीं। वहीं नजफगढ़ की पार्षद मीना तरुण यादव ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत पर तंज कसते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। आप नजफगढ़ वार्ड की पार्षद हैं और आज बीजेपी ने धरना प्रदर्शन जो किया है, इसके विषय में कुछ कहें आप। धरना प्रदर्शन इसलिए किया है कि केजरीवाल ने ये जो शराब के ठेके खोले हैं, उन्होंने कहा था कि मैं कॉलेज खोलूंगा, हॉस्पिटल खोलूंगा, लेकिन उसने इनकी जगह शराब के ठेके खोल दिए हैं। ये सबको पता है कि शराब कितनी हानिकारक है। शराब पीने से युवा पीढ़ी खराब हो जाएगी और इससे घरों में झगड़ा होता है। तो सबको पता है कि कितना बुरा हाल है। पी के गाड़ियां चलाते हैं, उससे एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये ठेके नहीं खुलने चाहिए। मनीष जी, आप बीजेपी की जिला मंत्री और आज शराब नीति के खिलाफ जो है आप धरने प्रदर्शन में हैं, तो इसके बारे में बताएं। ये केजरीवाल जी ने जो शराब नीति लागू की है, ये सबको पता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आज के दिन हमारी बहन बेटियां सुरक्षित कहाँ पे है? जब ये खुलेआम शराब नहीं बिकती है, तब भी इतने रेप केस या इतने छेड़छाड़ के केस लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ होते हैं। परंतु जब ये शराब रात के 3-3 बजे तक चलेगी, तो सोचो कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित कहाँ निकलेंगी। हो सकता है कि उनको आते आते कॉलेज से, स्कूल से लेट भी हो जाए, 9 बजे 10 बजे। तो ये बताओ कि उनको वो सुरक्षित कहाँ पे। दारू पीने के बाद तो आदमी वैसे ही होश में नहीं रहता। तो ये शराब हानिकारक है और जरूर से ज्यादा हानिकारक है। यदि उनको देना हो तो एजुकेशन दीजिए, नौकरियां दीजिए, युवाओं को भटकाने का काम क्यों कर रहे हो? तो महिलाएं कहाँ तक विरोध करेंगी इसका? महिलाएं अंत तक विरोध करेंगी, पुरजोर विरोध करेंगी। और ये दारू के ठेके बिल्कुल भी नहीं खोलने रहेंगे। जहाँ पे भी खुलेंगे हम वहीं पे इनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसी ही खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।